ओम शांति। ओम शांति। आज 10 तारीख की मुरली है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। आज मीठे बाबा हम बच्चों को तीसरा नेत्र देकर तीनों लोक और तीनों कालों का रहस्य बता रहे हैं। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, ज़रूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं। हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे होना। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं, पार्वती को पहाड़ों पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। यह तो रॉन्ग है ना? अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो ज़रूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। यह है शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह अंतिम यज्ञ है। आज की मुरली में दूसरी पॉइंट में बाबा ने अमर कथा सुनाई। बाबा बोले, तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी
थोड़े मिनट का रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है। वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को भी अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तीजरी की कथा और सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप तप आदि कितना करते हैं। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था। भारत अब मृत्युलोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, कंगाल, विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में तो मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही किया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। जिस पुरुषार्थ से हम मृत्यु लोक से निकल अमर लोक में जाते हैं उसे ही सच्ची अमर कथा कहते हैं। तो यह पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही महाभारी महाभारत लड़ाई है। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है। मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। आज की मुरली में तीसरी पॉइंट में बाबा ने मनुष्य आत्मा और ये दुनिया कैसे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनती है यह समझाया। बाबा बोले तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। यह भी समझते हो जो कल पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे और कब रचते हैं यह कोई नहीं जानते। दुनिया को बदलना है। तुमको बाप नई दुनिया के लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है।
बाप ने समझाया है, हर एक मनुष्य मात्र को हर चीज़ को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी ज़रूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं, फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है। सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, वर्षा मिल न सके। यह तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो। 21 जन्म के लिए विचार करो। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं और तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। चौथी पॉइंट में बाबा ने सत्यनारायण की कथा सुनाई। बाबा बोले, तुम जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। चंद्रमा का उदाहरण देकर बाबा ने समझाया कि जैसे चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे कम होती जाती है, वैसे ही आत्मा का भी है। आत्मा भी पहले संपूर्ण निर्विकारी होती है, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। यह कुछ सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। तुम जानते हो, हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उन्हों में खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न 100 देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर 100 देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। बाबा ने समझाया, हर एक मनुष्य आत्मा 84 का चक्र लगाए, कैसे सतो प्रधान से लेकर सतो रजो तमो में आती है, बाद में तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बनती है। मनुष्य आत्मा की यह संपूर्ण यात्रा जिसमें वह नर से नारायण बनता है, उसको ही सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा कहते हैं। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए। तुम बच्चों को कहेंगे, तुम भारतवासी ही 84 जन्म लेते हो। आज की मुरली में लास्ट पॉइंट में बाबा ने आत्मा के बारे में समझाया। बाबा बोले, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा बोले, आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रुकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है, हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज़ देखने की आशा नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आँखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो, हम अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमरलोक में हम जन्म लेंगे, वहाँ हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो
गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सेकंड पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। आज का वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा मनरस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। मन मनाभव की विधि द्वारा मनरस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु ज़रा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मनरस स्थिति का अनुभव होता है। इसलिए निरंतर मनमनाभव की स्थिति चाहिए। आज का स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति।